हाथ पेट भरे नहीं, जी भरे तब रुके जामाई बाबू। आपकी रसोई जैसी बराबरी तो नहीं कर पाए, पर हमसे जो बन पड़ा हमने किया। बॉन्दिता, जमाई बाबू सूखा खाएंगे क्या? पानी डाल। सिर्फ जमाई बूजी खाओगे क्या? कब डांटोगे जमाई बाबू को? मेरी तरफ से भी मरोड़ना उनका काम। सारी पानी उधर ही डाल देगी, इधर आ। पानी दे। सौरभ, संपूर्णा दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अनिरुद्ध बाबू, भजन सुनने में और भोजन खाने में देर करना चाहिए कभी। पहले भोजन कर लीजिए। संपूर्णा, भात लेके आ। संपूर्णा, ये चोट कैसे लगी हाथ पे? जो तुमने किया उसके बाद ये खाना तुम्हारे गले से नीचे उतरेगा सौरभ। ये खाना, ये प्यार, ये सम्मान, इसके लायक भी हो तुम? तुम इतने बेशर्म हो जाओगे सोचा न था कभी। अपना दोस्त कहते शर्म आ रही है मुझे। अपने पत्नी के रक्षक हो या भक्षक? जिस विश्वास से इन्होंने तुम्हें अपनी बेटी दी, उस विश्वास को तोड़ते शर्म नहीं आई तुम्हें? सच में अपना जमाई बनाकर इन्होंने गलती की तुम्हें। ये आप क्या कह रहे हो अनिरुद्ध बाबू? मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इनके जमाई बनने लायक नहीं? बहुत बुरा किया है आपने संपूर्णा दीदी के साथ। मैंने? क्यों? डर लग रहा है ना जमाई बाबू? जैसे संपूर्णा दीदी को डर लग रहा था आपसे, तब आपने नहीं सुनी इनकी। अब हम सुनेंगे क्या आपकी? तैयार हो जाइए पति बाबू से दंड लेने के लिए। कैसा दंड? मैंने किया है संपूर्णा के साथ? कोई गलती बताए मेरी? हाँ अनिरुद्ध बाबू, उन्होंने कुछ नहीं किया। डरने की जरूरत नहीं है दीदी, मैं साथ हूँ अब आपके। सब बता दिया मैंने पति बाबू को। अब देखना, अच्छे से दंड देंगे दुष्ट जमाई बाबू को। दुष्ट तो तू है। कोई बात करता है जमाई बाबू से ऐसे? गलती की हो तो 100 कोड़े मार लीजिए मुझे, पर भगवान के लिए ये तो बता दीजिए कि क्या गलती है मेरी। क्या जरूरत थी तुझे? हाँ, क्या जरूरत थी? पति ने हाथ उठाया तो चुपचाप मार नहीं खा सकती थी? अरे क्या कर रही हैं आप? अपनी बच्ची को अत्याचार सहना सिखा रही हैं। सिर्फ औरतों पे हाथ क्यों उठाना सौरभ? मुझसे लड़के दिखा। क्या हुआ सौरभ? दिखा अपनी ताकत मुझे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया? डर लग रहा है? जवाब मिलेगा। उठाना। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अनिरुद्ध बार बार कह रहा है कि वो लड़की उसकी पत्नी नहीं, सिर्फ एक बच्ची है जिसकी जिम्मेदारी ली है। वो सिर्फ कहता नहीं, मानता भी है। मानता है, पर कब तक मानेगा वो? आज बच्ची है वो, पर 6-7 साल के बाद तब भी बच्ची रहेगी क्या? नहीं। उसकी उम्र उतनी होगी जितनी आज तुम्हारी है मिनी। तब भी क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता जिम्मेदारी का रहे? पर अनिरुद्ध मुझसे प्यार करता है। यस,
करता है वो तुमसे प्यार, और कोई मना नहीं कर सकता इस बात पर समाज के लिए प्यार बड़ा है कि शादी? कैसे भूल सकती हो तुम मिनी? वो बच्ची बौंदिता ही अनिरुद्ध की पत्नी कहलाई जाएगी समाज के सामने। तब अनिरुद्ध के साथ कैसा होगा तुम्हारा रिश्ता? में क्या समाज समझ सकेगा तुम्हारे प्यार को? समाज को छोड़ो, तुम्हारे बाबा समझ सकेंगे तुम्हारे प्यार को? मैंने दिल से सोचना है तो सोचती रहो, त्याग करना है करो, पर उससे अनिरुद्ध कभी हासिल होगा तुम्हें? नहीं, मैं क्यों करूं त्याग? मुझे मेरा अनिरुद्ध चाहिए, और उसे कैसे हासिल करना है ये भी अच्छे से जानती हूँ। आने दो अनिरुद्ध को। अब खुद देखना नहीं सौदामिनी को, जो बहुत अच्छे से जानती है कैसे छीनना है अपनी प्यार को। बहुत परेशान कर रहे हैं। ये रॉय चौधरी खानदान का खून है। इन्हें तुम जैसे मामूली मच्छर पी सकते हैं क्या? अब युद्ध तय हो ही गया है तो आज तुम सबका खून करके रहूंगा। आओ आओ। तेरा भी खून करूंगा। जमाई बाबू, ये पौधा पास रखने से मच्छर नहीं आते। कभी कभी छोटी चीजों से भी बड़ी जंग जीती जा सकती है। वैसे आप इस पौधे के बारे में इतना कैसे जानती हैं? आपने पौधों के विषय में पढ़ाई की है क्या? जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है क्या जमाई बाबू? आसपास अच्छे से ध्यान रखो तो भी जानकारी मिल सकती है। सही कहा, और धन्यवाद इस पौधे के लिए, वरना मैं रात भर सो नहीं पाता और फिर सुबह तो सुबह आपके जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जमाई बाबू, आप मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं। क्या आपके घर के सारे सदस्य मुझे वैसे ही मान सम्मान दे पाएंगे? क्या आपके घर के हर सदस्य को इस बात से आपत्ति नहीं होगी जमाई बाबू कि एक विधवा माँ अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहेगी? क्या आपकी तरह बाकी सब मुझे भी घर का सदस्य मान पाएंगे? समधन जी को बोल देना कि अपना दिल मजबूत कर लें। ये सब समाज के ताने उन्हें ही तो सुनने पड़ेंगे ना। लेकिन बेटी के ससुराल से तोहफे कोई कैसे ले सकता है? कैसे बेशरम लोग होंगे मायके वाले जो बेटी के दिए हुए तोहफे लेंगे। तो सुन लो, इस घर में उस लड़की की माँ एक कदम भी नहीं रख सकती है कि हमने कह दिया आज। एक विधवा का जीवन दूसरों के बनाए हुए लकीरों में सिमटा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल से संभाल के रखा है अपने आत्मसम्मान को। क्या वो भी छीन नहीं जाएगा मुझसे अगर मैं अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो? मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी बोंदिता को देने के लिए, कुछ भी नहीं है। और अगर उसे अच्छा नहीं दे सकती तो फिर उसे बुरा सुनने को भी क्यों दूं मैं? मेरे वजह से उसे समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी जमाई बाबू? बहू मायके से खाली हाथ वापस आई है, 5 बकरियों का दहेज भी लेकर नहीं है। अब तुझे बहू को सबक सिखाना होगा। मेरे बेटे को तो दूर कर ही चुकी हो मुझसे, अब बहू की नजरों में भी गिराना चाहती हूँ मुझे? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस घर में सिर्फ मेरा सम्मान रहे। अब क्या करूँ, यही मेरा असली रूप है। विराज बहन, बस बहुत हो गया, बहुत चल ली तुम्हारे इशारे पर। अब और नहीं चलूंगी, अब बर्दाश्त नहीं होता। सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। अगर मेरा कहा ना माना तो रह पाओगी इस घर में? जिस घर में तुम अपने पति और बेटे के साथ रहती हो, किसका है ये घर? किसका है ये घर विराज बहन? मेरा, मेरे पिताजी का दिया हुआ घर है ये। और मुंशी जी को किसने लगाया था चाकरी पर? रॉय चौधरियों के यहाँ मेरे पिताजी ने। पर कोई बात नहीं,
जाके कह दो सारा सच अपने बेटे और बहू को। जाओ। अरे खड़ी क्यों हो? जाओ 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 जाओ। और हाँ, साथ ही साथ ये कहना मत भूलना कि वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले इस घर से। ये भी कह देना कि दर दर भटकना लिख दिया है तुमने उनके भाग्य में। बाकी क्या है ना विराज बहन, मेरा दिल ना एकदम मोम जैसा है। अगर तुम हाथ जोड़कर माफी मांगोगी तो तुरंत पिघल जाएगा। फिर रख लूंगी मैं तुम्हें इस घर में। माफी मांगो। मुझे खुद की चिंता नहीं, पर अगर इसका असली चेहरा सौरव और संपूर्णा के सामने लेकर आई तो ये उन पर और अत्याचार करेगी। मुझे माफी मांगनी ही होगी। माफ कर देना मुझे। दुक्का दुक्का, बुरा लगा ना? लगना भी चाहिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा मायका मेरे मायके जैसा अमीर नहीं है। अब जाओ, और हाँ, जाके समझा दो अपनी बहू को। दहेज में जो 5 बकरियां आने वाली थी अभी तक नहीं आई। समझा देना अपनी बहू को कि जाके कह दे अपने बाबा से, अगर बहुत जल्द आंगन की खूंटी पर 5 बकरियां बंधी हुई ना दिखी ना, तो वो भी ना दिखेगी इस घर में। जाओ। कितना समझाती हूँ फिर भी भूल जाती है। इस घर पे तो मेरा राज था, है और रहेगा। सो जी दादा। देखा ना तुमने क्या करी है मिनी? उससे कहो कि मुझे उससे बात करनी है तुरंत। प्लीज दादा, अभी नहीं। घर में रामनवमी का उत्सव चल रहा है दादा, बेकार में कोई तमाशा हो जाएगा। धार्मिक उत्सव में थोड़ी सी भी विघ्नता पसंद नहीं है त्रिलोचन काका को, जानते हैं ना आप दादा। प्लीज दादा, अभी नहीं। और काका, अरे यार आपको बोला ना मैंने, उसको ठीक कीजिए। अभी सिंदूर लेकर आती हूँ मोनिता। कि तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो मिनी? मैं क्या दिखाऊं? तो सबको दिख रहा है, सबकी तैयारी हो रही है। इसमें क्या अलग है? पिछले साल, पिछले साल किसने संभाला था रामनवमी का उत्सव? मैंने ही ना। तो इस बार सवाल क्यों? त्रिलोचन काका, मुझे सौदामिनी से बात करनी होगी। वो ये सब क्यों कर रही है? ये सही नहीं है।